Assalamu alaikum dear cadets, I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fateh Jang and I am here with the next lecture of social study of 6th class. Dear cadets, हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो पेज नंबर 12 तक पढ़ा था और उसके साथ उसकी एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चन शामिल थे। अब हमने नेक्स्ट शुरू करना है और नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 15 से। डियर कैडेट्स, पेज नंबर 15 पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब है सहरा। तो डियर कैडेट्स, आज हमने सहरा के बारे में जो जो चीजें पढ़नी है उनमें हमारे पास है सबसे पहले डेजर्ट। डेजर्ट होता क्या है, डेजर्ट की टाइप्स। तो टाइप्स कौन कौन सी है हमारे पास? पोलर डेजर्ट है, सब ट्रॉपिकल है, कॉन्टिनेंटल डेजर्ट और कोस्टल डेजर्ट। थोड़ी थोड़ी तफसील इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम डेजर्ट के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जमीन कैसी होती है डेजर्ट की, वेजिटेशन, वहां सब्जा कैसा उगता है, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, वहां पे कैसे जानदार होते हैं, एनिमल, पीपल, और उसके अलावा ऐसे कौन से दुनिया में मुल्क हैं जो सहराई मुल्क कहलाते हैं, डेजर्ट कंट्री कहलाते हैं। तो डियर कैडेट्स, लेट्स ओपन योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 15। डियर कैडेट्स, सबसे पहले हमने जो स्टडी करना है वो है डेजर्ट। देयर आर मेनी हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत सारे गर्म और ठंडे सहरा हैं। डेजर्ट फॉर्म इन अ प्लेस वेयर देयर इज वेरी लिटिल रेन। सहरा उस जगह बनते हैं जहां पे बारिश सालाना बहुत ही कम होती है। तो डेजर्ट की इतनी डेफिनेशन काफी है। उसके बाद हम मूव करते हैं, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ डेजर्ट। तो सबसे पहले जो आपके पास डेजर्ट है वो है पोलर डेजर्ट। दीज डेजर्ट आर एट टू पोल्स। नाम से जाहिर है पोल। पोल आपके पास नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ पोल पे आपके पास जो डेजर्ट है वो आपके पास है आर्टिक और एंटार्क्टिक डेजर्ट। उसके बाद आपके पास है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। दीज आर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। ये नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिकल रीजन में है, इक्वेटर के। द विंड दैट ब्लो अक्रॉस द डेजर्ट आर ड्राई एंड वेरी लिटिल रेन फॉल्स हियर। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ड्राई, खुश्क होती हैं, तो उनमें नमी नहीं होती, उनमें पानी के जो जर्रात होते हैं वो नहीं होते। ये कहाँ पे? ये आपके पास मोस्टली डेजर्ट, इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास है सहारा डेजर्ट। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा माना जाता है। तो ये आपके पास सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में। उसके बाद हमारे पास है कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। दीज डेजर्ट आर इन द मिडल ऑफ अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल डेजर्ट किसी भी कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दरमियान में होते हैं। विंड डू नॉट ब्रिंग रेन क्लाउड सो फार इनलैंड। अब चूंकि ये बिल्कुल दरमियान में होते हैं तो समुद्र से आने वाली जो हवाएं हैं वो, या वैसे भी जो हवाएं चल रही होती हैं, वो बादलों को इतना दूर तक नहीं लेके जा सकती इन सहराओं तक, वो बादल जो अमूमन बारिश बरसाते हैं। तो इसके लिए इसकी जो मिसाल है वो आपके पास है गोबी डेजर्ट। फिर डियर कैडेट्स, हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट डेजर्ट जो कि है कोस्टल डेजर्ट। इन सम कोस्टल एरिया ड्राई लैंड विंड ब्लो थ्रू आउट द ईयर। तो इन कोस्टल एरियाज के अंदर जो आपके पास अमूमन जमीनें हैं, ड्राई लैंड, उसके ऊपर जो हवाएं चलती हैं वो भी खुश्क हवाएं हैं थ्रू आउट द ईयर। दे डू नॉट कैरी मच मॉइस्चर। तो उन हवाओं के अंदर इतनी ज्यादा नमी नहीं होती कि बारिशें हो। सो नो रेन्सफॉल, तो कोई बारिश नहीं होती। तो ये इतना ही काफी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसकी जो कोस्टल डेजर्ट की एग्जांपल है वो आपके पास नामीबिया के अंदर जो बहुत बड़ा डेजर्ट है, नेबिब जिसका नाम है, तो ये आपके पास है डेजर्ट। तो ये डेजर्ट की 4 टाइप्स थी और एक एक साथ मैंने आपको एग्जांपल लिखा दी है इसकी। तो ये भी आपने अपने होमवर्क के अंदर शामिल करना है। डियर कैडेट्स, अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें हमारे पास जो जो वर्ड मीनिंग्स आए हैं, तो हमने अभी टाइप ऑफ डेजर्ट तक पढ़ा है। तो सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग मुश्किल है वो मैंने लिख दी है। कॉन्टिनेंट आपके पास बरियाज़म होते हैं, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडे, क्लाउड आपके पास बादल होते हैं, विंड्स आपके पास हवाएं होती हैं, ब्लोज आपके पास चलना, मॉइस्चर आपके पास नमी। ये आप डियर कैडेट्स अपने पास नोट कर लें ताकि जब भी आप इस टॉपिक को याद करें तो आपके लिए आसानी हो इस टॉपिक को याद करने में। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डियर कैडेट्स, अब हम मूव करते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ जो कि है क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। ऑल डेजर्ट हैव वेरी लो रेनफॉल। ये हम जानते हैं कि तमाम सहराओं के अंदर जो बारिश होती है सालाना वो बहुत ही कम होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर इन एन ईयर। अगर हम बात करें एक साल की तो एक साल में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। एंड सम टाइम देयर इज नो रेन फॉर सेवरल ईयर। और कई दफा तो ऐसे भी होता है कि कई सालों तक बारिश होती ही नहीं है। तो आपके पास ज्यादातर जो मौसम है, क्लाइमेट, वो खुश्क रहता है और जो बारिश है वो 50 सेंटीमीटर से भी लेस होती है या होती ही नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लैंड की। कितनी जमीन जो है वो सहरा ने घेर रखी है। अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। जमीन को अगर 5 हिस्सों में तकसीम किया जाए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हिस्सा जो है जमीन का वो आपके पास सहरा है। 1/5 का ये मतलब है।
बट नॉट ऑल डेजर्ट आर सैंड, लेकिन तमाम के तमाम सहरा जो है वो रेतले नहीं है। सम आर रॉकी, कुछ जो है वो चट्टानों पे मुश्तमिल हैं। सम डेजर्ट आर काज्ड बाय टू मच कल्टीवेशन, कुछ डेजर्ट तो इस वजह से बने हैं क्योंकि वहाँ पे हमने इतनी ज़्यादा फसलें काश्त की कि वो ज़मीनें बंजर हो गई, वो ज़रखेज़ नहीं रही, तो वो जगह लोगों ने काश्त करना छोड़ दी तो वो सहरा बन गए। डियर कैडेट्स, हमने पढ़ा क्लाइमेट और क्लाइमेट के साथ साथ हमने पढ़ा लैंड के बारे में। तो क्लाइमेट आपके पास आबो हवा या मौसम होता है। लो का मतलब होता है कम, रेनफॉल का मतलब होता है बारिश, सेवरल का मतलब होता है अक्सर या कई साल। सैंड, तो हमारे पास सैंड होती है रेत। रॉकी, तो रॉकी का मतलब होता है चट्टाने। कल्टीवेशन का मतलब होता है फसलें उगाना। तो डियर कैडेट्स, ये तमाम जो वर्ड मीनिंग है, ये जो अभी हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, इससे रिलेटेड आप नोट कर लें। डियर कैडेट्स, जो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है डेजर्ट के अंदर कैसी वेजिटेशन होती है, किस किस्म का सब्जा होता है। डेजर्ट प्लांट है फ्यू लीव्स एंड थिक फ्लैशी स्टेम्स। जो डेजर्ट्स होते हैं आपके पास सहरा, उसके अंदर है वेरी फ्यू लीव्स, उसके अंदर जो पौधे होते हैं उनके बहुत ही कम पत्ते होते हैं। एंड थिक, जबकि अगर हो तो मोटे होते हैं। फ्लैशी स्टेम, और काफ़ी बड़ा उनका तना होता है, भरा हुआ तना होता है। दीज प्लांट आर यूजुअली स्पाइनी, जितने भी पौधे होंगे सहरा के अंदर, स्पाइनी का मतलब है उनकी जो रीढ़ की हड्डी, जो स्टेम होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, थिक होगा। द थिक स्टेम स्टोर वाटर, जो मोटा इनका तना होता है, जो स्पाइन होती है, वो क्या करती है, वो पानी बहुत सारा स्टोर करती है अपने अंदर। द स्पाइन प्रिवेंट डेजर्ट एनिमल फ्रॉम ईटिंग द प्लांट, और दूसरा काम ये करती है कि हिफाजत करती है उस पौधे की, ताकि जो सहराई जानवर हैं वो इसको ना खा सकें। तो ये इतना ही काफ़ी है। उसके बाद एनिमल और पीपल की बात करें तो आपके पास लिजर्ड, स्नेक, स्कॉर्पियन, फॉक्सेस, इंसेक्ट्स होते हैं। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के जो सहरा हैं उनमें बात करें तो हमारे पास कैंगरूज, वेलाबीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। डियर कैडेट्स, उसके बाद आपके पास जो है वो सबसे ज़्यादा जो एनिमल सहरा के अंदर होता है वो कैमल। तो कैमल आपके पास ऊँट होता है, और ऊँट को हम सहराई जहाज़ भी कहते हैं। तो बिल्कुल लास्ट लाइन जो लिखी हुई है, द कैमल इज़ नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट, तो हम ऊँट को सहरा का जहाज़ भी कहते हैं। बिकॉज इट कैन ट्रेवल फॉर मेनी माइल अक्रॉस द सैंड, क्योंकि ये बहुत ही कई माइल, बहुत सारे मीलों सफ़र कर जाता है रेत के ऊपर। उसके बाद अगली लाइन अगर हम देखें जो मैंने हाईलाइट की हुई है, द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ डेजर्ट रीजन इज़ वेरी लो, तो जो इंसान रहते हैं वो बहुत ही कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही हार्श किस्म का एनवायरनमेंट होता है, बड़ा सख्त माहौल होता है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होते। उसके बाद हमारे पास डेजर्ट कंट्री, तो सबसे मशहूर जो डेजर्ट कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया इज़ अ कंट्री दैट लाइज ऑलमोस्ट इंटायरली विद इन अ डेजर्ट। तो सऊदी अरेबिया हमारे पास वो मुल्क है जो तकरीबन पूरे का पूरा जो है वो सहरा के अंदर ही आबाद है। डियर कैडेट्स, अभी हमने जो टॉपिक पढ़े जिसमें हमने वेजिटेशन के बारे में पढ़ा, एनिमल और पीपल के बारे में पढ़ा, हमने रीजन के बारे में पढ़ा, तो ये कुछ वर्ड मीनिंग है उससे रिलेटेड। वेजिटेशन हम कहते हैं सब्ज़े को, लीव्स कहते हैं पत्ते, थिक मोटे, स्टेम तना, स्पाइन रीढ़ को कहते हैं, प्रिवेंट महफूज रहना, कैमल ऊँट, फॉक्स लुमड़ी, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े। उसके अलावा हम बात करें रीजन की, तो रीजन आपके पास इलाका होता है। लाइज का मतलब है मौजूद, तो पूरे का पूरा मौजूद होना। लाइज इंटायरली, इंटायरली का मतलब होता है मुकम्मल, कि मुकम्मल का मुकम्मल सऊदी अरब जो है वो डेजर्ट के अंदर मौजूद है। डियर कैडेट्स, ये तो था आपका क्वेश्चन जो हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ा। इसकी जो असाइनमेंट होगी वो व्हाट इज़ डेजर्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेजर्ट। उसके बाद आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। उसके अलावा ये क्वेश्चन भी साथ है इसके कि एक्सप्लेन अबाउट द वेजिटेशन, एनिमल एंड पीपल ऑफ डेजर्ट। एमसीक्यूज आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है कि विच कंट्री इज इंटायरली लोकेटेड इन डेजर्ट। उसके अलावा ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट। तो ये आपके पास मैंने सारी चीज़ें बताई। कैमल आपके पास जो है वो शिप होता है डेजर्ट का। उसके अलावा जो जानदार मौजूद हैं वो मैंने आपको बताई भी, दिखाई भी, और उसके अलावा सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। मैं ज़्यादा लेंथी इस वजह से नहीं किया इसको
ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें याद हो सके। मैंने शॉर्ट करके जितना मैंने हाईलाइट करके बताया, आपने कॉपीज़ में उतना ही लिखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। मिलते हैं डियर कैडेट्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।